ओह नो! वैक्स स्ट्रिप फट गई। ओह माय गॉड! ऐसे जब भी वैक्स स्ट्रिप फटती है ना तो ये वैक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे वीट वैक्स स्ट्रिप या सैनफे वैक्स स्ट्रिप कौन सी बेटर है। ओके, सो फर्स्ट हम ले रहे हैं वीट वैक्स स्ट्रिप। ओके, ये फुल बॉडी वाला पैक है। ओके, इसमें वीट वेट वाइप्स भी दिए हुए हैं अलग से, आफ्टर पोस्ट वाइप्स। नाउ ये है सैनफे वैक्स स्ट्रिप। ओके, इसके ये वाइप्स दे रखे हैं इन्होंने, आफ्टर वैक्स वाइप्स। ओके, एंड ये है स्ट्रिप्स इसकी। ओके, तो नाउ हम स्टार्ट करेंगे वैक्स। जब भी हमें वैक्स स्टार्ट करना है, पहले हमें इस दोनों हाथों के बीच में रब कर लेना है अच्छे से स्ट्रिप को, और फिर रिमूव करना है। एक वैक्स स्ट्रिप तो हम साइड में रखेंगे और एक हमको अपने कहीं भी बॉडी पे अप्लाई करेंगे, प्रेस करेंगे और देन पुल। ओके, हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज। दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आपको वैक्स करना है, हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में ही पुल करना है। ओके, सो फर्स्टली ये आप देख ही रहे हैं वीट वैक्स स्ट्रिप है। ओके, ये जो वीट की वैक्स स्ट्रिप होती है, ये थोड़ी मतलब प्लास्टिक टाइप फॉर्म में होती है। ओके, मतलब पॉलीथिन टाइप ऑफ मटेरियल, समथिंग सॉर्ट ऑफ। तो ये फटती नहीं है। आप कितने भी तेज से पुल करिए तो ये नहीं कि फट जाएगी। ओके, अदर देन द सानफे वैक्स स्ट्रिप, जो कि मैंने नोटिस किया, सानफे की वैक्स स्ट्रिप थोड़ी पेपर वाइज ओके उसकी क्वालिटी है समथिंग। ओके, जो कि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ पुल करेंगे या फिर अनइवन डायरेक्शन से पुल करेंगे तो वो फट सकती है। फटेगी तो नो डाउट आपका वो वैक्स स्ट्रिप पूरा ख़राब हो जाएगा ओवर एंड ऑल। ओके, एंड आपकी जो हेयर की ग्रिप है वो भी छूट जाएगी, तो आपका वो जो अटैम्प्ट होगा टू रिमूव द हेयर वो काम नहीं करेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑलवेज जब भी आपको मतलब वैक्स स्ट्रिप करनी है तो हेयर के अपोजिट डायरेक्शन करना है। नाउ मैं सैनफे की वैक्स स्ट्रिप अप्लाई करी है, आप देख सकते हैं ये सैनफे की है। पिछली जो मैंने वीट की वैक्स स्ट्रिप जो यूज़ करी थी, वो पूरी मेरी एक नी के बॉटम का जितना भी पार्ट था पूरा एक वैक्स स्ट्रिप ने कवर कर दिया था, एक सिंगल वैक्स स्ट्रिप ने। ओके, नाउ ये सैनफे की वैक्स स्ट्रिप चल रही है, आप देख ही सकते हैं। ओके, हेयर ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा है, पर मुझे ये फील हुआ कि सैनफे की वैक्स स्ट्रिप को मैं रीअप्लाई करके उतने हेयर रिमूव नहीं कर पा रही थी बार बार, जितना कि मैं वीट से यूजुअली कर लेती हूँ। मैं मोस्ट ऑफनली मैं वीट ही यूज़ करती हूँ। कभी कभार जैसे ये अवेलेबिलिटी है तो मैं दूसरी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन आई प्रेफर वीट वैक्स स्ट्रिप। क्योंकि आप खुद देखिए मैं कितना अप्लाई कर रही हूँ मल्टीपल टाइम्स, लेकिन उतना हेयर रिमूवल नहीं हो रहा है एफिशिएंटली जितना वीट से होता है। ये आप लोगों ने भी अपनी बॉडी पे यूज़ किया होगा, जिसने अगर वीट वैक्स स्ट्रिप यूज़ करी है। और अगर नहीं करी है तो आई विल सजेस्ट यू टू गो विद द वीट वैक्स स्ट्रिप अदर देन एनी अदर वैक्स स्ट्रिप अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, प्राइस भी उसका सही है और आप उसको मल्टीपल यूज़ करते हो। कभी कभी मैं अपना पूरा एक हैंड एक वैक्स स्ट्रिप से कर लेती हूँ क्लीन पूरा। तो आप समझ लिए एज़ कम्पेयर टू द मार्केट कितनी ज़्यादा चीप है ये हमें। ओके, कभी भी हम अपने घर के कंफर्ट में रह के कर सकते हैं। अब ये देखिए कि ये जो सैनफे की वैक्स स्ट्रिप है, ये एक बार पुल करते टाइम फट गई। ओके, तो ये देखिए ये एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट है, ये देखा जाए तो सैनफे के लिए। ओके, आप पैसा ले ही रहे हैं तो आप अच्छा हमें मतलब प्रोडक्ट दीजिए, मैं तो कहूँगी। ये फट रहा है बेसिकली, पूरी वैक्स स्ट्रिप वेस्ट हो रही है। बाई चांस मैंने अगर नहीं नहीं यूज़ करी होती तो ये कितनी ईजिली फट रहा है, पेपर लाइक क्वालिटी। अगर मैंने नई स्ट्रिप अप्लाई करी होती वो ऐसे फट जाती तो मैं तो नहीं कर पाती ना उसे यूज़। वीट की आप कैसे भी यूज़ करते हैं, बहुत से लोग तो आईब्रो भी बनाते हैं उससे। जैसे कि मैं खुद अपर लिप्स बनाती हूँ। अपर लिप्स मैं खुद वीट से ही बनाती हूँ अपने काफ़ी बार। ओके, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है मतलब बाहर पार्लर एंड ऑल में जाके अपर लिप्स करवाना। और अपर लिप्स का ये होता है कि एक बार को आईब्रो बढ़ जाए तो चल जाता है आई फील, लेकिन अपर लिप्स बढ़ जाए तो बाहर जाना इतना आसान नहीं होता। तो अपर लिप्स की जिम्मेदारी खुद पे रखी जाए और अपर लिप्स घर पे ही बनाए जाए जब भी नीडेड हो, वेन एवर। ओके, एंड वेयर एवर। वीट स्ट्रिप्स बस बैग में रखी जाएँ, अपने साथ कैरी की जाएँ और बस यूज़ करो फटाफट। मैं अगली वीडियो में डालूंगी मैं कि मैं कैसे वीट स्ट्रिप से भी अपने मतलब अपर लिप्स करती हूँ। जब भी आपको देखिए मैं हैंड के कैसे रिमूव करती हूँ, मैं मुट्ठी बंद करती हूँ और वैक्स स्ट्रिप अच्छे से वैक्स स्ट्रिप लगाती हूँ, अप्लाई करती हूँ और पुल करती हूँ अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे करके आपके फिंगर्स के जो हेयर्स हैं ना वो काफ़ी ईजिली रिमूव होंगे और एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा हेयर्स रिमूव होंगे। ओके, आप यही मेथड आप दूसरे हैंड पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इवन आप अपने फुट पे भी अप्लाई कर सकते हैं जो हेयर्स होते हैं। ऑलवेज एक चीज़ ज़रूर ध्यान देनी, अपोजिट साइड ऑफ हेयर रिमूव करना है, पुल करना है तो बेटर हेयर रिमूवल होगा ऑलवेज।
ओके। वैसे तो अदरवाइज़ काफ़ी तरीके हैं कि आप हेयर रिमूव कर सकते हैं अपनी बॉडी के, बट आई प्रेफर वैक्स इज़ बेस्ट अगर आपका पेन इंड्योरेंस सही है तो दैट विल वर्क बेस्ट फॉर यू। ठीक है। मैं तो अपने अंडर आर्म्स भी आप देख सकते हैं कि मैं घर पे करती हूँ। अंडर आर्म्स हमको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने हाथ कहाँ लगाया और मैंने स्किन को स्ट्रेच किया है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो स्किन को स्ट्रेच करना है वहाँ की। और फिर अपनी वैक्स स्ट्रिप लगा के अच्छे से स्प्रेड कर देना है, मतलब प्रेस करना है। एंड देन एक बार ऊपर से एंड देन एक बार नीचे से, दोनों साइड से हमें पुल करना है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है ना किस किस डायरेक्शन से हेयर्स ग्रो कर रहे हैं। तो एक बार ऊपर से पुल करिए, एक बार नीचे से पुल करिए, जो भी डायरेक्शंस के हेयर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। बट फॉर बेटर फॉर बेटर रिजल्ट आपको देखिए जिस तरीके से मैंने हाथ लगाया हुआ है, देखिए पीछे वाला द सेम हैंड। ओके, आपको ऐसे करके स्किन स्ट्रेच जरूर करनी है बिफोर रिमूविंग हेयर्स, ओके, विद द वैक्स स्ट्रिप। इससे आप करेंगे तो आपको बेटर, मतलब एक एक जो हेयर है ना उसको वैक्स स्ट्रिप पकड़ लेगी और इजीली रिमूव कर पाएगी। अदरवाइज आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखिए सेकंड वाले में मैं टॉवल से वाइप भी कर रही हूँ अपने अंडर आर्म्स को, बिकॉज कभी कभी हम ऐसे काम करते करते पसीना आ जाता है, पसीना आ गया अगर मॉइस्चर आ गया तो वैक्स नहीं हो पाएगी पॉसिबल। ये भी आपको ध्यान रखना है ऑलवेज। कभी भी आप घर में वैक्स कर रहे हैं, अगर सर्दियाँ हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा मौसम है, आप कभी भी वैक्स कर सकते हैं। पर अगर सर्दी नहीं है, मॉइस्चर वाला मौसम है, गर्मी वाला मौसम है, रूम को अच्छे से ठंडा करिए, एसी चलाइए, एसी इन मैंडेटरी। ओके, एंड बॉडी पे कोई लोशन, कोई ऑयल नहीं लगा होना चाहिए टू हैव अ गुड वैक्स। ओके, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो वैक्स करने में। जितनी आपकी बॉडी ड्राई होगी उतनी वैक्स अच्छी होगी, उतने अच्छे से वैक्स स्ट्रिप पुल होगी और हेयर्स निकलेंगे। ओके, अदरवाइज वैक्स स्ट्रिप भी वेस्ट होंगी, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, हेयर रिमूवल भी नहीं होगा। तो ये देखिए जो पूरी वैक्स स्ट्रिप्स हैं, आप देखिए वीट वाली वैक्स स्ट्रिप्स देखिए कितनी पूरी तरह मैंने भर दी हैं हेयर्स से, देखिए। और काफ़ी सारी वैक्स स्ट्रिप मेरे पास बची भी हैं। ओवरऑल मेरा रिव्यू रहेगा, आप वीट पर जाइए, अगर अवेलेबल है तो आप सनफी यूज़ कर सकते हैं, वो वीट इज़ द बेस्ट फॉर मी।